कि वक्फ बोर्ड के जो बगल में जो बाजू आपको नॉर्थ साइड की जो बिल्डिंग है, 7 फ्लोर के जो स्लैब है, जिसके ऊपर ग्राउंड फ्लोर 2 सेलर और 7 फ्लोर की जो बिल्डिंग है, ये देखिए 5 अक्टूबर, ये भी 8वें महीने में हुआ। ये 5 अक्टूबर 2023 को ये जियो आरटी नंबर 108 में, जिसमें उनको इतना तक नहीं मालूम है, वो चेयरमैन कर चुके थे, 20 करोड़ रुपए बोले, वो 20 नहीं 23 करोड़ रुपए है। वो 23 करोड़ रुपए तेलंगाना हुकूमत की जानिब से एक जियो आया, जियो आरटी आया। जियो आरटी का वैलिडिटी सिर्फ 3 साल की होती है। जियो एमएस अगर होता तो 10 साल की वैलिडिटी होती है। मतलब वो उनको माइंड में था, उनको ये और कॉन्फिडेंस था कि सरकार हमारी वापस आ रही, 3 साल में इसका वैलिडिटी खत्म हो जाती, जियो आरटी खत्म हो जाता, हम हाथ उठा देंगे 23 करोड़ रुपए से। लेकिन वक्तिया तो इलेक्शन 1 महीने के बाद आ रहा, हम तो अभी जियो दे देंगे करके ये क्या किए, ये अक्टूबर 2023 को 23 करोड़ का लेके आए। लेकिन और एक भी चीज बता रहा हूं मैं, आप कल ये दावा करके गए कि अमाउंट रिलीज हो गया, अभी तक काम शुरू नहीं हो रहा। अक्टूबर 5 तारीख को जो 2023 को जो जियो आरटी नंबर 108 आया, उसमें सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन है, बजट एलोकेशन नहीं है। सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन दी गवर्नमेंट उसके ऊपर बजट आने का है, बजट रिलीज होने का है, उसके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए मैं आपको यह बोलना चाह रहा था कि बेशक हम भी 10 साल तक अपोजिशन में थे, हम भी हुकूमत से अलग अलग इश्यूज के ऊपर हम नुमाइंदगी किए, लेकिन नुमाइंदगी तनकीद भी हो तो तनकीद बराए तामीर होना चाहिए। क्योंकि मैं कल उनको बोला हूं कि भाई हमारी जो सोच है, हमारी पार्टी की सोच, हमारी हुकूमत की सोच, सबको लेकर चलना। आप जितना हो सकते अक़लियतों के ऊपर, मिली बहबूदी के ऊपर जो भी इश्यूज है आज हमारे नॉलेज में लेके आइए, हम उसको बराबर आपकी एडवाइस को रिस्पेक्ट करेंगे। और मैं मसीहुल्लाह साहब को ये तक बोला हूं उनके वफद के सामने कि पिछली गवर्नमेंट के जो भी अच्छे काम रहेंगे हम उसको आगे बढ़ाएंगे, और जो काम अक़लियतों के कौम के नुकसान दे रहेंगे हम उसके ऊपर बराबर इंक्वायरी करेंगे, हम उसके ऊपर एक्शन लेंगे, नहीं तो हम उसको बदलने का काम करेंगे। लेकिन जो आप लोग के दौर में जो अच्छे काम है, यकीनन हर अच्छे काम को हम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन मैं आपको अभी भी वही बोल रहा हूं कि बीआरएस पार्टी को आप बौखलाहट का शिकार मत होइए, क्योंकि अवाम आपको 10 साल का आपका जो इख्तिदार था उसको देख के आपको रिजेक्ट किया। जो भी है हक़ाइक़ से सामने आइए। मैं आपको कल बात किया हूं, सब चीज में यही बात उनको भी समझाया हूं, तो वो हक़ाइक़ से यहाँ पर तो वो लोग कन्विंस होके, लेकिन मीडिया में जाके कुछ पब्लिसिटी वगैरह के लिए कुछ करने की कोशिश की है। इसलिए मैं आपके जरिए अवाम को बताना चाहता हूं कि ये जो कल जितने भी 3 वादे जो बात की है वो टीआरएस के गवर्नमेंट में हुआ। अनीसुल गुरबा को 5 रुपए से उन्हीं की हुकूमत ने दी 1 लाख, और पूरी की पूरी बिल्डिंग में वक्फ बोर्ड पे रेजोल्यूशन रख के उन्हीं के सदारत में हुआ सो है। 23 करोड़ रुपए का एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन दिए खाली, लेकिन उसके ऊपर कोई अमाउंट और बजट रिलीज नहीं हुआ है। उसके साथ साथ 1,125 एकड़ की जो है वो कोर्ट के केसेस चल रहे हैं, वो कोर्ट के केस चलने वाले जमीन मुसलमानों को अलाट करके उसको कोर्ट में डाल के छोड़ दिए। इसलिए ये सच्चाई है, ये सब अवाम को इसको जानने की जरूरत है। और मैं कल उनके वफद को यह भी बोला हूं कि वक्फ बोर्ड आने वाले दिनों में हुकूमत और तेलंगाना हुकूमत और वक्फ बोर्ड किराएदारों को ले लेके और खाबजीन को ले लेके एक मुहिम शुरू कर रहा है। इसमें आप लोग हमारा ताउन कीजिए, हमारा साथ दीजिए, ताकि आपके 10 साल में जो अब लूटम लाटी हुई कम से कम उसका तो कफारा अदा हो गया। इसलिए मैं उनको बोला हूं, और वो लोग भी इस ताल्लुक से वो भी इत्तेफाक किए कि हम भी बराबर इसका हम इसमें हमसे जो भी हो सकता है हम इसमें ताउन करेंगे। बस यही आप लोग के जरिए में अवाम को, कौम को, क्योंकि ये एक वाहिद हुकूमत में एक वाहिद इदारा ऐसा है जो जिस नीयत से हम काम कर रहे हैं, एक वाहिद इदारा ऐसा है जिसमें दुनिया में भी पूछे और आखिरत में भी पूछे, वही नीयत से वही इखलास से हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह आप अवाम हमारी ताकत है। आप इस वक्फ बोर्ड को बचाने में, वक्फ बोर्ड की जायदादों को बचाने में, वक्फ बोर्ड को कोई भी चीज करने में आपका ताउन हमारे लिए जरूरी है। हम कोई भी हमसे फलाह बहबूदी के काम होते हैं, वक्फ बोर्ड में कोई भी मसाइल होते हैं, हम अवाम के साथ रुजू होंगे, अवाम के डोमेन में, अवाम के कोर्ट में लेके जाएंगे, अवाम का जो फैसला रहेगा उसके हिसाब से हम वक्फ बोर्ड में आगे काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।